तो आज की वीडियो में बात करेंगे चतुर्भुज की पार्ट आयत के बारे में बात करेंगे। इसे इंग्लिश में रेक्टेंगल कहते हैं। आयत कैसे बनता है और इसकी क्या क्या कंडीशन होती है वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम एक आयत बना लेते हैं। तो आयत में क्या होता है, जो आमने सामने की भुजाएं होती है वो बराबर होती है। मतलब इस भुजा की लंबाई ए है तो इसके सामने वाली जो भुजा है उसकी लंबाई कितनी होगी, वो लंबाई भी ए हो जाएगी। मतलब ये लंबाई बी है तो इसके सामने वाली भुजा की लंबाई भी बी हो जाएगी। और जो सभी कोण होते हैं उनका मान कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री। मतलब ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा। इसके अलावा ये ऊपर वाले दोनों कोण भी 90 डिग्री के होंगे। मतलब ये कोण कितना होगा, 90 डिग्री होगा। आमने सामने की भुजाएं क्या होगी, बराबर होगी और 90 डिग्री का कोण होगा। तो ये कंडीशन होती है एक आयत की। अगर आपको एग्जाम में पूछ लिया जाए कि आयत में कोणों का मान कितना होता है तो प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। और जो भुजा होती है वो आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर और समांतर होती है। इसी प्रकार ही बी भुजा भी हो जाएगी। तो अब बात करते हैं जो आयत का क्वेश्चन कैसे बनता है। तो क्वेश्चन में आपसे आयत का क्षेत्रफल पूछा जा सकता है, आपसे आयत का परिमाप भी पूछा जा सकता है कि परिमाप कितना होता है। और ये अगर इसके अंदर मैं एक विकर्ण खींच दूं, ऐसे करके एक विकर्ण खींच दूं तो आपसे विकर्ण का मान भी पूछा जा सकता है। तो इस प्रकार से 3 क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। आपको भुजा का मान दिया जा सकता है और ये तीनों क्वेश्चन आपसे पुटअप किए जा सकते हैं। तो इसके लिए सिंपल से फॉर्मूले हैं वो आपको याद करने पड़ेंगे। अगर आपको फॉर्मूले याद होंगे तो आप काफ़ी इजी वे से इसे सोल्व कर पाओगे। तो सबसे पहले बात करते हैं जो आयत है उसका क्षेत्रफल है। तो क्षेत्रफल क्या होता है, उस जो आकृति होती है उसका परिमाप होता है। तो क्षेत्रफल में हो जाएगा इसकी लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई को कितना माना है हमने, ए माना है, और चौड़ाई को कितना माना है, बी माना है। तो इक्वल टू हो जाएगा हमारा a मल्टीप्लाई बाय बी। ए मल्टीप्लाई बाय बी हो जाएगा इसका क्षेत्रफल। अब बात करते हैं परिमाप। तो परिमाप किसी भी आकृति का क्या होता है, तो उसकी सभी भुजाओं का जो योग होता है वो उसका परिमाप होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं a प्लस बी प्लस ए प्लस बी। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 2a प्लस बी, क्योंकि a भी हमारे पास में 2 टाइम्स है और b भी हमारे पास में 2 टाइम्स है। तो 2 से मल्टीप्लाई बाय हो जाएगा a प्लस बी हमारा हो जाएगा। इसी प्रकार से हमें अगर इसमें आयत में हमें विकर्ण फाइंड आउट करना है तो विकर्ण कैसे निकालेंगे हम, तो विकर्ण हम निकालते हैं जो पाइथागोरस हमारी प्रमेय होती है एल स्क्वायर के। ये जैसे हमने इसको कर्ण मान लिया, कर्ण क्या होता है, हमारा विकर्ण होता है। तो के स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो विकर्ण हमारा होता है विकर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस जो हमारा लंब है उसका स्क्वायर। तो ये हमें पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पे लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोण कितना है, 90 डिग्री है। तो ये क्या बन गया, हमारा समकोण त्रिभुज बन गया। तो विकर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो विकर्ण बराबर हमारा हो जाएगा विकर्ण का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमारा हो जाएगा। तो यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो विकर्ण बराबर हमारा हो जाएगा रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमारा हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं, सिंपल सा एक क्वेश्चन ले लेते हैं जिसको आपको से काफी क्लियर हो पाएगा कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन ले लेता हूं मैं। क्वेश्चन में आपको गिवन है कि जो एक आयत है, तो आयत की आपको क्या गिवन है, आपको लंबाई गिवन है। लंबाई कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में 4 सेमी लंबाई दे रखी है। अब बात करते हैं चौड़ाई भी हमें गिवन है, चौड़ाई। तो चौड़ाई कितनी दे दी हमें, 3 सेमी हमें चौड़ाई दे दी। और हमें क्वेश्चन में क्या क्या पूछा है, इसका क्षेत्रफल बताइए, इसका परिमाप बताइए और इसके साथ में इसका विकर्ण का मान भी बताइए। तो 3 क्वेश्चन यहाँ पे पुटअप हो गए। मैंने यहाँ पे 3 क्वेश्चन इसलिए लिए हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए कि आपको कैसे क्वेश्चन में सोल्व करना है। क्षेत्रफल आप निकाल लोगे, परिमाप आप निकाल लोगे, विकर्ण आप निकाल लोगे
तो आयत से जुड़ी हुई सारी प्रॉब्लम आपकी सोल्व हो जाएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का हमारे पास में फॉर्मूला क्या पढ़ा हमने, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई गुणा चौड़ाई हमने पढ़ा, तो यहाँ पे लिख लेते हैं लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई हमने कितनी दे रखी है, 4, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 4 3 कितना होता है 12, तो 12 सेमी स्क्वायर क्या आ गया, इसका क्षेत्रफल का मान आ गया। इसी प्रकार से हम परिमाप निकाल सकते हैं। तो परिमाप क्या होता है, जो हमारा आयत है उसकी भुजाओं का योग का दुगना होता है, मतलब ये जो लंबाई और चौड़ाई है उसके योग का दुगना। मतलब यहाँ पे 4 + 3 कर देंगे तो हमारा 2 गुना 4 + 3 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो 7 दूनी हमारा 14 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमें 14 सेमी हमारा क्या आ गया, यहाँ पे परिमाप आ गया। इसी प्रकार से हमें विकर्ण का मान पूछ ले, तो विकर्ण का मान कितना होता है, तो ये √ऑफ होता है लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर कर देते हैं और इसका रूट निकाल देते हैं, तो हमारे पास में विकर्ण का मान आ जाता है। तो √ऑफ लंबाई हमारी दे रखी है 4 का स्क्वायर प्लस चौड़ाई हमारी दे रखी है 3 का स्क्वायर, तो 4 चौक कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा और 3 त्रिका 9 हो जाएगा। तो दोनों को जोड़ोगे तो हमारा 25 आ जाएगा। तो इस प्रकार से 25 का रूट कितना होता है, 5। तो 5 से में हमारा यहाँ से क्या आ गया, विकर्ण का मान आ गया। तो यहाँ से आप सॉल्यूशन कर सकते हो। अगर आपको इसमें और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, अगर आपको विकर्ण का मान दे दिया जाए और लंबाई का मान दे दिया जाए तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, चौड़ाई का मान भी निकाल सकते हो। इसी प्रकार से परिमाप में आपको डायरेक्ट परिमाप दे दिया जाए और लंबाई या चौड़ाई में से एक मान दे दिया जाए तो एक मान आप फाइंड आउट कर सकते हो। इसी प्रकार से आपको क्षेत्रफल का मान दे दिया जाए और चौड़ाई का मान दे दिया जाए तो यहाँ से आप लंबाई का मान फाइंड आउट कर सकते हो। तो क्वेश्चन में आपको ये देखना पड़ेगा कि आपसे पूछा क्या गया है और आपको गिवन क्या है, उस हिसाब से आपको फॉर्मूला पुटअप करना है और सॉल्यूशन करना है। तो आशा करता हूँ आईएएस से रिलेटेड आज सारी प्रॉब्लम आपकी सॉर्ट आउट हो गई होगी। अगर वीडियो पसंद आया दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप अकाउंट के माध्यम से शेयर भी कर दीजिए दोस्तों।